राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 16 जुलाई 1993 को 16 जुलाई 1993 को कहा हुआ भिन्नासर में 16 जुलाई 1993 का स्वामी जी महाराज का ये सत्संग है। राम 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 नारायण। अपने मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे, अपने अनुभव का, तो भी कल्याण हो जाए। इतना सरल काम है। अपने अनुभव का आदर करे तो ज्ञान हो जाए, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मानव शरीर दिया, केवल इसके कल्याण के लिए ये सामग्री भी दी है। साथ में मानव शरीर दिया तो कल्याण की सामग्री भी साथ में देके भेजी है। और हमें कौन सी सामग्री दी भगवान ने? आपको समझ दी है, सुनने के लिए दी है, विचार करने की शक्ति दी है, और सामर्थ्य दी है, सेवा करने की शक्ति दी है। और हमें और बढ़िया चीज क्या दी है कि समय दिया है, जिसमें हम अपने जीवन भर में 50 बार परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना समय दिया है हमको, ये बात है। ये केवल मनुष्य शरीर दे दिया हो और इसकी चीज ना दे तो क्या फायदा मनुष्य का? कोई कमी नहीं छोड़ी है भगवान ने देने में, किंचन मात्र भी कमी नहीं छोड़ी है। तो कई बार हम मुक्ति कर सकते हैं। तो ऐसी महाराज जी ने कहा कि इतना समय दिया है, हर एक काम करने की, सेवा करने की, साधन करने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, समय दिया है, समझ दी है, और हमें तो बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि जिसका और शोर नहीं है। इतना दिया है और देते ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, दिया क्या है, दे ही रहे हैं। हाँ, कोई कमी नहीं रहेगी। तो अपना क्या कर्तव्य है ये देखना चाहिए। अब अपने को ध्यान रखना है कि जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो हमें ईश्वर की कौन सा काम करने लायक है और कौन सा काम नहीं करने लायक है, कौन सा हमारा कर्तव्य है और कौन सा हमारा कर्तव्य नहीं है। तो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए, इस विषय में हमारी समझ है। ठीक से दिया है भगवान ने, और सामग्री भी दी है, बुद्धि भी दिया है, मन भी, बुद्धि भी, ये सब भगवान ने, अब सब सहयोग है। ये सब भगवान का देने में, इसमें तो अपनी सदुपयोग ये और दुरुपयोग जो हमें है, इन सामग्री का, समय का, सामर्थ्य का, हम सदुपयोग और दुरुपयोग करने में हमारे ऊपर आएगी बात। हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो ये दुरुपयोग करते हैं तो ये गलती है हमारी। ये कब होती है? असावधानी में। अपनी समझ से जिस बात को ठीक समझता है उसका भी अनुष्ठान नहीं करता। हम जिस बात को ठीक समझते हैं उस बात का भी अनुष्ठान ठीक से नहीं करते हैं, और विचार से खराब समझते हैं पर उस काम को हम कर लेते हैं। विचार में अगर ये ठीक नहीं है, मजाक कर लेते हैं, मजाक में झूठ बोल देते हैं और भी बातें करते हैं। तो यहाँ बड़ी भारी गलती होती है। अपने को पता है कि ये गलत है। अपने विवेक विचार से जो अपने लिए और दुनिया के लिए, हित के लिए बात है वो करें। अपने विचार में ये देखो कि दुनिया के लिए, मेरे लिए, सबके लिए हित की बात कौन सी है। संत महात्माओं ने हमारे सबके हित की बात कही है, तब उनके ये छत्र छाया में बैठे हम लोग। ऐसी पुस्तकें मिल रही है, ऐसी बातें मिल रही है, तो उन्होंने हमारे केवल हित की बातें ही उनके भरी हुई है, हमारे कल्याण की बातें ही उनके हृदय में है। और भविष्य में नुकसान होता हो वह काम न करें। ये सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है। अगर सावधानी न रखेंगे तो हमारे से गलतियां होती है। कब? हम सावधान नहीं रहते हैं। अपनी समझ को, अपने विवेक को, अपने सामर्थ्य को ये हम लोग आदर नहीं करते जो भगवान ने दिया है। जैसे कल कहा, असाधन का
त्याग करें, असाधन का त्याग करें। तो असाधन के त्याग में साधन स्वतः है, जो हमारे नीच योनियों में, नरकों में, दुर्गति में, ऐसे पाप में, लोभ में, काम में, क्रोध में ले जाने वाली चीजें है ना, ये बड़ी भारी दुर्गति में ले जाएगी हमको। ऐसा काम न करें, कम से कम इसका तो त्याग करें जो नरकों में ले जाए हमको, इतना तो करें। अब अगर हम इतना ही ध्यान रखें कि हम अकर्तव्य नहीं करेंगे तो हमारा नया कर्तव्य अपने आप कल्याण हो जाएगा। महाराज जी ने कहा गलती नहीं करेगा तो उसका शुभ काम आपसे आप होगा, होने लगेगा आपसे आप। जब होने लगता है साधन तो नित्य होता है, किया जाता है वो साधन नित्य नहीं होता है, होने लगता है वो साधन अपने आप होता है। अच्छा होता है ना, समझिए साधन कि आप मन ही स्वतः ही भगवान नाम में खींच रहा है, अच्छे लग रहा है, सत्संग भजन सब अच्छे लग रहे हैं, तो समझिए कि अभी आपका असली साधन होना शुरू हो गया। अब करना पड़ता है जोर जबरदस्ती, वो साधन नहीं है, बस मन आनंद आता है उसमें स्वतः ही। तो अब ये कब होगा कि जब हम विरोधी बातों का त्याग करेंगे, असाधन का त्याग करेंगे। असाधन का त्याग करने पर साधन स्वतः होने लगेगा। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं। आज हमारे से साधन की हम बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करने बैठ जाते हैं, नहीं खाने लायक खा लेते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, असत्य भाषण करते हैं, बात बात में बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो ये बातें हमारे बड़े नुकसानदायक है। बहुत सत्य बोलना है तो सत्य बोलने, उसमें भी क्या है कि सत्य बोलना है, उससे भी बढ़िया चीज ये है कि आप असत्य भाषण नहीं करेंगे। ये बढ़िया है, सत्य बोलने में तो अभिमान आ सकता है, पर झूठ नहीं बोलने में। मैं अब कहूँ आपको लोगों की मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो आप लोग कहेंगे कौन सा बड़ा काम करता है, तो अभिमान आएगा नहीं इसमें। अगर आप पक्का विचार कर लें तो आप असत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य का पालन आपसे आप हो जाएगा आपसे। और ऐसे वक्त पर कोई बोलना नहीं है तो चुप रह जाएंगे, चुप रह जाएंगे उसका। अच्छा ये देखिए कि असल त्याग करने से अभिमान नहीं होगा। असल त्याग क्या गया, असत्य भाषण नहीं करेंगे, असत्य का त्याग कर दिया है, अब पक्का विचार कर लिया है तो आपने बड़ा त्याग कर दिया कि असत्य का त्याग किया है। तो ये क्या है कि त्याज्य वस्तु महाराज जी ने कहा बहुत बड़ी होती है। त्याज्य वस्तु तो अभिमान ही नहीं होता है कि क्या अभिमान हो, तो ये बात है। इस वास्ते असत्य का त्याग में अभिमान नहीं होता है। मूर्खता से कहीं भी अभिमान हो जाए तो बात दूसरी है। त्याग भी अभिमान, हम अभिमान का त्याग कर सकते हैं। तो असत्य का त्याग कर लेने पर दो बातें होती है। एक तो सत्य भाषण, एक बात समझा रहे हैं हमको कि आप कहोगे बार बार क्यों समझा रहे हैं, कि हमें यह समझा रहे हैं कि आप मतलब असत्य का त्याग करें। असत्य के त्याग में सत्य की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सत्य भाषण होगा। अगर आप असत्य भाषण नहीं करेंगे तो स्वतः ही सत्य भाषण होगा। यही जरूरी बातें हैं हमारे, ज्यादा और ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपका विधि में कुछ नहीं हो रहा है, कोई कारण से नहीं कर सके आप, पाठ पूजा भजन साधन जितना करते हैं उतना बहुत है, महाराज जी ने कहा उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये इसकी जरूरत ज्यादा है, उसमें तो आपकी भूल हो गई तो वो क्षमा योग्य है। लेकिन असत्य भाषण, अगर असत्य काम करते हैं, नहीं करने लायक करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो वो माफ नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमें क्यों गुस्सा है, नहीं हमें क्यों आए, हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा करता है, दूसरा तो बहुत कुछ होगा। दूसरा करता है तो हमने तो उसमें असत्य देख लिया ना, वो आदमी ठीक नहीं है, हमने तो निश्चित आचरण कर दिए, असत्य की सत्ता दे दी, वो ठीक नहीं है और हम ठीक है, अभिमान भी आ गया। बहुत बातें हैं इसमें, बहुत तो देखिए चुप होने से कोई नुकसान नहीं होगा। और मतलब सत्य भाषण में से तो फायदा ही फायदा होगा ही, कोई कमी नहीं है। और जो साधन करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है,
तो न बोलने से भजन कीर्तन स्मरण जब सत्संग सत्सरता स्वाध्याय आदि होगा ही, और क्या होगा बताइए। हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, इधर उधर की बातें बहुत करते हैं हम। दिन भर आप देखो कमरों में भी चले जाओ, एक एक कमरे में फालतू फालतू बातें मिलेगी। एक छोर से जितना वो उनमें आने वाले सत्संगियों की बात कह रहा हूँ मैं, एक छोर से दूसरे चले जाओ, केवल फालतू बातें मिलेगी। कोई साधन करने वाला, भजन करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो ये देखिए, तो बहुत क्योंकि हम निश्चित आचरण में ही पड़े रहते हैं, असत में ही पड़े रहते हैं, इसलिए हमारे को होश नहीं आ रहा, हम सावधान नहीं है। हमने कपट का त्याग कर दिया, ठगी का त्याग कर दिया, धोखा देना छोड़ दिया, बेईमानी छोड़ दी, तो ईमानदारी होगी अपने आप, तो सब काम बढ़िया से बढ़िया हो जाएंगे। ठगी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कपट नहीं करेंगे तो सरल स्वभाव हो गया कि नहीं हो गया। यही तो असत का त्याग है। अरे इससे होगा क्या, कुछ होने वाला नहीं है। लोग चोरी करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, मिलावट करते हैं, आने वाला धन तो उतना ही आएगा। चाहे आप कितनी बेईमानी करो, कितना ही धोखा दो, विश्वासघात करो, आने वाला आएगा। और वो आए करके भी काम नहीं आएगा हमारे। अरे काम के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना। तो देखिए, विश्वासघात नहीं करें, कपट का त्याग कर दिया, तो ये त्याग हो जाने से आपकी भूमिका ठीक हो जाएगी। अब जब खेती करनी है तो उसमें जो मतलब है कि खेत को नष्ट करने वाली चीजें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली, वो हम फेंक देते हैं, उखाड़ करके निकाल देते हैं। जैसे खेत ठीक होता है तो आपका धान बोने लायक होता है कि नहीं होता है। तो भूमिका तो अच्छी करो पहले, आपका मन भजन स्मरण में अपने आप लगेगा, पाठ में लगेगा। समझ में नहीं आएगी ना तो मन लगेगा भगवान के, अच्छा लगेगा, सब चीज अच्छी लगेगी। तो अब कोई बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमने कहा कि ये बुरा आदमी है, ये क्रोध कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये, और तो हम तो दूध के धोए हैं, है। ये कह रहे हैं कि हमने किसी का बुरा अगर देखा ना, ये प्रसंग अभी नहीं चल रहा है जो भी है, फिर भी इन्होंने बात अच्छी बताई है कि हमने किसी का बुरा देखा ना तो हम उसमें बुराई दृढ़ करते हैं, जबकि बुराई है नहीं, वो बुरा नहीं है। इसलिए हाँ, बोरिया बताया आपने। तो ये देखिए कि ये असत से सद्भावों का, सद्गुणों का स्वाभाविक आचरण और असत के त्याग में कारण क्या है कि ये असत गुण है, ये हमारे पैदा किए हुए हैं, ये स्वाभाविक नहीं है, ये हमारे पैदा किए हुए। जितने भी कपट है, विश्वासघात है, ठगी है, किसी को बुरा देखना है, ये हमारे पैदा किए हुए हैं। और सत्य हमारा बनाया हुआ नहीं है, ध्यान देना। सत्य तो है, हम कितना ही असत्य बोले, कितना ही दुराचार करें, कितना ही हम दुर्गुण करें, वो सत्य में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये असत्य है, हमारी बनाई हुई सृष्टि है, ये भगवत कृत नहीं है, तो अपना बनाया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि सद्गुण है, सदाचार है, सत चिंतन है, सत्कर्म है, इनके सब में सत लगा है कि नहीं लगा है बताइए। सत्कर्म है, सत चिंतन है, सत व्यवहार है, सत विचार है, तो वास्तव में ये नित्य है, सब स्वाभाविक है। हम किस बात का अभिमान करें, कोई अच्छाई हमारे में दिखती है तो वो हमारी कहाँ से आई, वो तो भगवान की है। कोई भी किसी में भी अच्छाई दिखती है, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, मन लगाते हैं, तो उसमें अभिमान कर लो भले ही, करने की जगह नहीं है कहीं भी कि हम जानकार हैं, समझदार हैं, क्या करेगा। जो भी जितने भी सद्गुण सदाचार है वो भगवान के हैं, और जो हमारे में बुराई है, गलती है, झूठ है, असत है, वो हमारी बनाई हुई सृष्टि है, भगवान की सृष्टि नहीं है। तो हमारी बनाई हुई हम उसको मिटा सकते हैं। और यही तो कहना कि वो कहीं यही तो कहती है, यही तो कहती है। हाँ, थोड़ी बात तो मैंने तो कितना अच्छा कर दिया था, पर ये बीच में और तेरा बाप चला गया। ये नित्य है। देवी संपत्ति क्या कहते हैं कि स्वतः है। महाराज जी ने गीता में साधक संजय ने लिखा है कि आसुरी संपत्ति का त्याग करते ही देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। और देवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा के साथ संबंध रह जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ा, और बस
कितना बड़ा, कितना एक हमारे महाराज, देखिए स्वामी जी महाराज ने हमें बड़ी बड़ी चीज दे दी है, कुछ नहीं प्रयत्न किया हमने है। और जबकि महाराज जी कहते हैं कि मैंने नहीं दी है, तुम्हारे पास ही थी, मैंने तो बताया है तुमको। इतने वर्षों से अंधेरा है, बड़े बड़े महात्माओं को ये बात नहीं मिलती है। ये तो है, ये बहुत बड़ी खोज है महाराज जी की। हमें बड़े बढ़ाया भोजन दे रही है कि आप तो जीव लो सामने। तो देवी संपत्ति भी मोक्षाय है। देवी संपत्ति में देव शब्द है ना, ये कोई देवताओं का वाचक नहीं है, ये देव शब्द है, परमात्मा का वाचक है। परमात्मा के करने वाले जितने भी गुण है, जितने भी गुण है, कितने भी आप भजन साधन सत्संग, आपका जो भी शुभ काम है, जितने भी, वो परमात्मा ही है वहाँ, आप नहीं है वहाँ। आप है तो वहाँ अभिमान है। तो ये जितने भी गुण है वो सब देव संपत्ति है, भगवान के गुण है। ये वो सत्य है, ये नित्य है, शाश्वत है, ठोस है, पक्का है। और आसुरी, ये तो प्राण पोषण, नाम आसुर का अर्थ क्या हुआ? जो अपने प्राण पोषण में लगा उसको आसुर कहते हैं। अपने ही स्वार्थ में ये है, तो वो इंद्रियों का भोगी है। हम इंद्रियों से सुख लेंगे अगर, तो हमें आसुर है, नीचे है। तो हमारे को विचार करना चाहिए कि इंद्रियों का सुख नहीं लेंगे किसी भी प्रकार में, भोजन में कि इसमें कोई भी प्रकार तो भोगी ये तो ये इतना, अगर तुम इंद्रियों का सुख चाहोगे, लोगे, तो हो सकता है कि तुम अनुष्ठान करके तुम स्वर्ग आदि बड़े बड़े लोकों में, ब्रह्म लोक तक चले जाओगे, फिर जाना तुम्हारा वापस आना हो जाएगा। तुम्हारे समय ही खराब हुआ, कीमती समय तुमने कहाँ लगाया था कि वापस आ गया। इतना मूर्ख आदमी है तुम। हम कोई रास्ता भूल गए, दिन भर घूमते रहे और जहाँ से शुरू किया वहीं आ गए, थोड़ा ही देखा दिन भर। तो नित्य नहीं होगा, लोग भी असत्य हुआ, नित्य नहीं होगा, तो वहाँ बहुत वर्ष रहे तो भी क्या फायदा होगा? बहुत वर्ष रहे, हम अगर 1000 वर्ष रहे और मृत्यु वाला दिन आ गया तो बात तो वही हो गई, चाहे 1000 वर्ष रहो चाहे 10 दिन रहो। आज हम मृत्यु नहीं चाहते हैं, लेकिन 100 वर्ष बाद में भी मृत्यु आएगी ना, तो आज जैसी लगेगा हमें कि मृत्यु नहीं आए हमारे। क्या बोले? जी पढ़ने के लिए मथुरा से रवाना हुए भांग का और नाव में बैठ के, नाव तो बंधा हुआ था, खोलना ही नहीं और चप्पू चलाते रह रहा। तो हम ही है वो चौबे जी, हम लोग है चौबे जी, वो नहीं है चौबे जी जो मथुरा वाले हैं, वो हमें वो नहीं। कहीं मथुरा घूमने की जरूरत नहीं है, अपने को ही देख लो। तो वहाँ बहुत वर्ष रहे तो भी क्या फायदा होगा? बस आसुर है, निर्मल भाव से करो तो आसुर नहीं। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत तो विमर्श रहे। अब महाराज जी क्या करें ये सुनो, कि बहुत वर्ष रहे आप स्वर्ग में, क्या फायदा हो गया? वापस लौट के आ गए। आप तो वही है कि बीच में हमने समझ लो बहुत सारा सुख ले लिया, वो सुख रहा तो नहीं अपने पास, वैसे के वैसे हो गए। तो क्यों फिर इस चक्कर में इंद्रियों के सुख में पड़े? क्यों अपना नुकसान करे? क्यों दुरुपयोग करे? तो ये देखिए, गोरा महाराज जी कहते हैं खोटी हुआ, मारवाड़ी कहावत है कि खोटी होया भाया, निकम्मा समय गया तुम्हारा। कितना कीमती समय था कि जिसमें तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। और वहाँ आगे गए आकर के जितनी ऊंची ऊंची योनियां है, स्वर्ग आदि है, तो ये महाराज जी ने कहा, आज कहा कि ये स्वभाव बिगाड़ने वाली है, स्वभाव खराब करने वाली है ये योनियां। स्वर्ग इतना है, वहाँ ऐसा कानन वन है, ऐसे सुख है, तो समय नष्ट करने वाले हैं, फायदे की बात नहीं है। और यहाँ जो आप आराम करते हो, सुख भोग करते हो, मान आदर में फंसे हुए हो, मान कर दिया तो राजी, अपमान कर दिया तो नाराज। ये राजी नाराज छोड़ दो, अपमान में राजी हो जाओ। नीचा अगर नौकर भी अपना अपमान कर देना तो उसमें ही राजी हो जाओ। तो आप बराबर वालों के अगर अपमान करेगा तो असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्षमता है। नीचा आदमी, कोई झाड़ू देने वाला भी अगर कोई अरबपति का अपमान कर दे और वो अगर नाराज ना हो तो उसको कहते हैं समता। समता किसे कहते हैं? कहते हैं ना समता किसे कहते हैं? इसका नाम समता है। तो देखिए क्या कहते हैं, मान है, आदर है, बढ़ाई है, वाह है, ये पतन करने वाली है। इस लोक में हम राजी होते हैं, हमें बढ़िया सुविधा मिल गई, बढ़िया कमरा मिल गया है,
और हमें बढ़िया नहीं मिला, राजी नाराज हो गए, तो हम गए काम से। तो देखिए सब चीज़ों में सैकड़ों बार सामने परिस्थितियाँ आती है, सैकड़ों बार राजी नाराज होने वाली परिस्थितियाँ। अब हम समता में कितना रहते हैं, राग द्वेष, ये गीता में क्या साफ लिखा है, गीता में साफ लिखा है कि इस जीवन के बारे में बता रहे हैं, परलोक के बारे में तो बता दिया कि खोटी हो जाते, अब इस जीवन के बारे में बता रहे हैं कि भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम दया पृथ्वी सब व्यवसायत्मिका बुद्धि समाज भावना विधि है। परमात्मा की तरफ तो चलना दूर रहा, वो निर्णय भी नहीं कर सकता कि मुझे परमात्मा की तरफ चलना है। तो एक निर्णय की बड़ी आवश्यकता है। महाराज जी कहते हैं साधन करने वाले भाई बहन साधन तो करते हैं, नाम जप भी करते हैं, नाम जप लिखते भी हैं, सत्संग में भी आते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, साधन तो करते हैं, पर साथ साथ में असाधन भी करते हैं, इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, निश्चय नहीं कर पाते, साधन के वक्त पर असाधन भी कर लेते हैं, साथ बोलते हैं, ठीक है साथ बोलते हैं, पर झूठ भी बोल जाते हैं, सरलता रखते हैं, पर बीच में कपट भी कर देते हैं, और विश्वासघात भी कर देते हैं। ये बात है। ये साथ किया हुआ असाधन, हमारा साधन परिपक्व नहीं होगा, नाम जप ध्यान कीर्तन सत्संग ये परिपक्व नहीं होगा, बीच में ही रह जाएगा बेचारा कच्चा ही। बीज हमने बोया उगा कि नहीं उगा, ये देखना है साधन है। तो विरुद्ध बात साथ में रहती है। जैसे हम धान साफ करते हैं ना, गेहूँ साफ करते हैं, तो गेहूँ को साफ किया, कंकड़ बाहर निकाले, बाहर निकाल करके और फिर उसमें वापस डाल दी, इतनी मेहनत की, भजन साधन किया, नाम जप किया, बीच के अंदर ये जो है ना मतलब कपट है, ठगी है, झूठ है, असत्य है, ये बीच में करते हैं, तो किया हुआ साधन वापस धूड़ में गया। कितना हाथी कितना साफ सुथरा होता है, ये स्नान करके आता है और बाहर निकलते ही देखो उसको वापस धूड़ डाल लेता है अपने। तो हम धूड़ तो मत डालो, महाराज जी कहते हैं, तो शुद्ध ध्यान रखो भाई। अब अपना क्या काम है, देखो कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई अपने, अब सब रिटायर वाले पढ़ाई बैठे हैं, सब धोले माथे वाले बैठे हैं, काले माथे वाले तो है, पहले 2 4 5 है। तो ये अब कंकर तो मत डालो ना, महाराज जी ने कहा कंकर तो मत डालो भाई बहनों, बढ़िया चीज नहीं होगी कि साधन करते हो सत्संग में करते हो, सावधान हो, क्यों ज्यादा बोलो ही क्यों, इधर उधर की बातें करो ही क्यों, चुप रहिए, हरी सुमरिए, जो चाहे सुख, बहु बोलिया बहु दुख, ज्यादा बातें मत करो, भजन साधन में लगाओ, ऐसी आदत पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। साधन करते ऐसे कई बहनें हैं, कई भाई है, इनको देखते हैं हम, भाई तो कम मिलते हैं, बहनें मिल जाती है, ये अपने चुपचाप रहती है, भजन साधन में लगी रहती है रात दिन। तो ये देखो, तो इसमें क्या, तो क्यों कंकर डाले, क्यों असाधन का त्याग किया, बिना शुद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो कहने में इतने वर्षों में सत्संग करने कि हमें तो 60 वर्ष हो गया सत्संग में, अरे 60 वर्ष हो गया तो सत्संग में कितना गया, इन्हें की बातें कितनी करी है, इन्हें की निंदा करी, बिन्ने की निंदा करी, वो ठीक हो नहीं, वो ठीक है, अव्यवस्था ठीक हो नहीं, अव्यवस्था ठीक है, इन्हें की बिन्ने की ले मिलार, दिन भर तो मैं बातें करी, अरे 60 वर्ष हो गया। अगर सत्संग में बैठे आप आया 60 वर्ष हो गया, एक प्रार्थना तो आवे ज्यादा आदमी, बाकी दिन में जयराम जी की है, पंडाल खाली रहे। और महाराज जी के टाइम में मैं देखता कि महाराज जी जाने के बाद में और कई दिन आता ही वो पंडाल भरेड़ो रहे हो, तो मैं बहुत राजी होया क्या, देखो महाराज जी की कैसी भाई तीनों टाइम वो पंडाल भरेड़ो है, बहुत आश्चर्य। तो अब देखा जरा प्रार्थना में तो आवे, बाकी अब प्रार्थना में पूरा ही करिए, अब अपने तो देखो भाई, अब तो उसका उपयोग करने में तो नुकसान नहीं है। हाँ, इन्हें पूरा दोष देने की जरूरत को नहीं है, और काम की भी चीज है, पूरा दोष देना मत इन्हें, और कहेंगे मेरा उपयोग और दुरुपयोग थे जानो। अब दूसरा पर आपा की है कि आपा कवा नहीं मोबाइल खराब है, आपा खराब है कि मोबाइल बेचारो जड़ है, वो कहेंगे और कहेगा मैंने गंगा जी में नाक दो, तो नाक दो, थारी मर्जी है, कुछ मना करे। तो देखो इतने वर्षों से सत्संग में लगी है, वो भजन साधन करते हुए भी सिद्धि हुए कैसे, साधन में साथ साथ असाधन भी करते हैं, तो साधन विरुद्ध कार्य भी करते हैं, तो उसका असर नहीं होता है।
अगर आपको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, 10-20 बार करनी है, हालांकि एक बार से ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये काम करना है तो आप सावधान रहो कि असाधन ना हो जाए, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। दुरुपयोग नहीं करेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब ये सावधान रहेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि और क्या कहते हैं कि साधन विरुद्ध कार्य भी करते हैं तो उसका असर भी होता है, उसका तो असर करेगा ही, और साधन का भी असर होता है। देखो दोनों का भी असर, आप नामदेव भी करते हो और इधर उधर की निंदा भी करते हो, इधर गए वहाँ गए, वो ऐसा आज उसने मुझे ये कहा, उस घर में गए, फिर उस घर में गए, सब जगह जा करके और अपनी बात कह के अपनी निंदा कर दी, बड़ास निकाल दी। फिर दूसरे दिन वो बड़ास फिर तैयार है। बड़ास तो बातें करना है, सत्संग भजन करना नहीं है। सत्संग भजन करने वाला तो सबको प्रिय लगता है। काम करें, हम सत्संग करें, सेवा करें, तो हमें सब रखना चाहेंगे, सब प्यार करेंगे हमारे। हर हम इधर उधर की बातें करेंगे तो वो सुहाएगा नहीं, वो कैसे इसको है जो असली साधन तत्व जब होगा, ऐसा तन का विनाश कर दिया जाए। साधन थोड़ा भी हो कोई बात नहीं है, चलेगा। साधन ग्राह्य है, प्रत्याज्य है असाधन, वो थोड़ा भी असाधन बहुत बाधक है, बहुत बाधक है। कि बढ़िया पवित्र बढ़िया चीजें हैं कि थोड़ा गंदगी का छाता दे दूं, बहुत पवित्र चीज है, भरा हुआ है जल भरा, तो ऐसे बहुत बाध्य हो जाता है ये। तो ऐसे पारमार्थिक उन्नति बहुत बाधा हो जाती है साधन से। आज से ये विचार करेंगे, अब बहुत सोच समझ के बात करेंगे, विचार करके बोलेंगे, किसी के साथ में एकदम सावधान रहेंगे। बहुत फर्क पड़ता है शुद्ध खान पान का। हाँ, बड़ा भयंकर है। हार भी है और पहनाव भी है, पहनाव है, पहनाव भी। इस बात से असाधन का त्याग सबसे, महाराज जी कहते हैं धोती चोटी ऐसे करते हैं, मोदी जी की तरह, मैंने देखा है ऐसे महाराज जी का धोती और चोटी ऐसे करते थे। तो ये इस बात से असाधन का त्याग सबसे पहले आवश्यक है। आज से पक्का कर लेंगे कि अब असाधन नहीं करेंगे। भजन साधन कम होता है तो कोई बात नहीं है, तो पहले निश्चित कर्मों का त्याग पहले जरूरत है। सेठ जी की पहले पुस्तक आती थी गीता जी में, उसके पीछे लिखा रहता था कि असद त्याग से भगवत प्राप्ति, बहुत बढ़िया लेख होता था। और वो है तत्व चिंतामणि में अभी भी है। तो त्याग में, त्याग से भगवत प्राप्ति है लिखी है। तो सबसे पहले शेर जी ने यही लिखा कि निश्चित आचरणों का त्याग करें। भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो अपने को, ये लोग तो कहते हैं भजन करो, साधन करो, जितना भी है ना साधन भजन करो, और वो उनको पता ही नहीं है कि निश्चित का त्याग कितना आवश्यक है, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकते। बड़े बड़े महात्मा आते हैं ना टीवी में, वो ऐसी बात नहीं बताएंगे आप, क्योंकि वो निश्चित आचरण खुद करते हैं। महाराज जी कोई एक घड़ी ला के रख दी थी किसी ने, और महाराज जी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि किसने रखी है घड़ी। कोई एक कपड़ा मखमल का ला के रख दिया था वहां पे। महाराज जी ने कहा इस कौन के लेके आया। और महाराज जी कहते कि हमारे को फटा कपड़ा जब महाराज जी का बदलते थे ना, तो महाराज जी को बहुत बुरा लगता था कि मैं साधु हूँ, मेरे को फटे कपड़े अच्छे लगते हैं। अब आज के साधुओं को देखो, पहना पहन लेते हैं, प्रेस करा करके कपड़े बदलते हैं तरह तरह के। तो ये देखिए कि सबसे पहले है ना, सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो साधन करना तो चाहते हैं, वो पाप है, अन्याय है, हिंसा है, दूसरों को दुख देना है, उसका त्याग सबसे पहले करना चाहिए। पक्का निर्णय कर लेंगे ना तो आज का सत्संग हमारे को माला माल कर देगी, निहाल कर देगी। कब तक ऐसे सुनते रहेंगे सत्संग, कब तक है? रात दिन यही घोड़ा, यही मैदान, और फिर दूसरे दिन वही बात। तो आज के दिन भी अलग हो जाएगा हमारा। अब ये देखो पाठ का भी ये समय निकल जाएगा 10 दिन। ये तो हम तो चाहते हैं कि ये समय रुका रहे, कल आए ही नहीं। रामायण का पाठ होगा, रामायण का पाठ होगा, इसमें बड़ा आनंद है। जब से हम लोगों ने ये विचार किया कि रामायण के पाठ में जाएंगे, तब से आनंद शुरू हो गया, विचार आते ही। अब ये जा रहा है ना, महाराज जी के समय कई बार मैं सोचता था वहाँ बैठा बैठा कि ये समय रुक जाए और महाराज जी सत्संग का ऐसा ही रहे, तो नहीं रहा।
अब कहाँ रहा बताइए। हाँ, सब चले गए। तो इसका त्याग जब तक नहीं होगा तब तक असली साधन शुरू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बताई। कितनी मैंने बद्रीनारायण जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे। महाराज जी का बद्रीनाथ जा रहा हूँ मैं, महाराज जी मैं जाना चाहता हूँ। हमारे हनुमान जी खाती थे सरदार से, जब आया बड़े के कर सी तू कहने एक तो बाटो मिल सी, एक पानी मिल सी, 2 मिल सी। यहाँ सामने संत रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज। तो बोले कि वो कहाँ गया? बोले वहाँ गुफा देखने गया है। और गुफा है, क्या नाम भूल गया नाम, एक यहाँ कोई गुफा है, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट गुफा है। कब आया बड़े मातो फोड़ सी के पाता हूँ। संत महात्मा ये कहते हैं। महाराज जी शेर जी कभी नहीं गए बद्रीनारायण केदार, यहाँ ये पास में ये क्या नाम, ठीक है, ये गीता मोहन का सत्संग छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। 3 समय महाराज जी का कैसेट में प्रवचन चलता है। सुबह ये गंगा जी है, सुबह 5 बजे प्रार्थना है, क्यों खोटी हो। और कितने आदमी गए, पता नहीं रास्ता ऐसा है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, बहुतों का होता है। बोलो तो अपनो विवेक कब है, महाराज जी कब है तो है ठीक है, पर अपनो विवेक भी तो कब है, क्यों खोटी होगा रास्ता कमाई ने। तो ये देखो जब तक असली साधन शुरू नहीं होगा। हाँ, थोड़ा मन में है पहाड़ में घूमना तो अटे पहाड़ पर चढ़ जाओ, क्या नाम है ना, भूतनाथ मंदिर में थोड़ा चढ़ रहा जाओ घूमर, वही है बेटे, और की चीज नई चीज की कौन मिले। तो ये जब तक असली साधन शुरू नहीं होगा, थोड़ा बहुत जब पाठ साधन तो सभी करते हैं। आपने घंटा 2 घंटा 4 घंटा पाठ कर लिया तो क्या हुआ, 3 लाख नाम ले लिए तो क्या हो गया। साथ में साधन करते हैं, और फिर एक आप साधन न करे और एक नाम भी न ले तो भी बेड़ा पार हो जाओ। तो ये देखो कोई आपका ऐसा मिलेगा ही नहीं कि साधन नहीं करता है। कसाई भी होता है तो अपने बच्चों को थोड़ी मारता है। तो केवल असाधन ही असाधन करते हो, जैसे झूठ ही झूठ बोलते हो। तो कहते हैं हम तो असाधन कोई कर ही नहीं सकता दिन भर। आप कहते हो कि मैं तो झूठ ही झूठ बोलूंगा, ध्यान देना बहुत बढ़िया बात है। आप कहो कि मैं तो दिन भर झूठ ही झूठ बोलना है मुझे आज तो साथ बोलता ही नहीं। तो जो झूठ बोलना है तो आपने 24 घंटा झूठ बोल दिया, तो ये बात तो सच्ची होगी ना झूठ बोलने वाली है कि 24 घंटा आपने झूठ बोल दिया। तो ये बात, और बोल नहीं सकते हम झूठ। आप कहोगे भूख लगी है तो नहीं ना, कौन लगी तो रोटी कौन मिला अपन, प्यास लगी है ना, ना नहीं लगी है। तो ऐसा कोई अच्छा कोई कहता है कि मैं सत्य ही बोलूंगा है, झूठ नहीं बोलूंगा, तो निभ जाएगी दोनों बातें, निभ जाएगी। अरे मैं झूठ ही झूठ बोलूंगा, नहीं निभेगी। ये कितना बढ़िया प्रकृति का नियम है। इस आधार पर भी हमें होश आना चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसमें समझना चाहिए। केवल कहते हैं साथ बोलता ही नहीं, जो हिंसा ही हिंसा करता है, अन्याय ही अन्याय करता है, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं दुनिया में, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है। सर्वांश में कोई असत्य हो ही नहीं सकता। तो सत्य से आश्रय रहते हैं, हम सत्य के आश्रय रहते हैं दिन भर। ये झूठ और सत्य वाली बात से हमें पता लग जाना चाहिए कि हम सत्य के आश्रय रहते हैं। हम सब यही परमात्मा की प्राप्ति समझो कि हो गई हमको, क्यों ये ज्ञान हो गया हमको कि हम सत्य के आश्रय नहीं रहते। झूठ और सत्य के दृष्टांत से हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई। कारण क्या होगी कि हम सत्य के आश्रय ही रहते हैं। बताओ, झूठ 24 घंटा नहीं बोल सकते, और बोल गए तो ये बात तो सच्ची हो गई ना। तो हम किसके आश्रय रहते हैं, सत्य के आश्रय रहते हैं। तो हमारा कितनी बड़ी समझ में आ गई बात कि हम तो बस मौज में रहते हैं कि हमारा तो आश्रय है भगवान का, सत्य का आश्रय है, सिर पर श्री गोपाल। हाँ हाँ, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो ये देखो ये असत टिकते नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो केवल ये झूठ टिकेगा ही नहीं, कई आधार नहीं है। झूठ का आधार कौन है, सत्य है। तो क्या क्या कहा कि हमने असत्य का भी तत्व सत्य जाना है। तो घर से कैसे झूठ बोलेंगे, कैसे झूठ अपने लिए झूठ कैसे बोलेंगे, और बोलेंगे भूख लगी है नहीं, व्यवहार में कैसे काम चलेगा, व्यवहार बाधा लगेगी। कोई विचार करे व्यवहार में चाहे बाधा लग जाए, हम तो झूठ ही झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने का प्रण तो सच्चा हो जाएगा। ये सत्यता होने दोनों तरफ से पकड़ती है, साथ बोलोगे तो पकड़ेगी, दोनों तरफ से पकड़ेगी।
और झूठ बोलना भी सत्य हो जाएगा। उसका नियम तो सद्गुण सदाचार, वो कभी सद्गुण सदाचार तो कभी छूट ही नहीं सकते। सद्गुण सदाचार और सर्वथा मिट नहीं सकते। असत सर्वथा मिट सकता है, तो असाधनों का मिटाना है, ये बहुत जल्दी काम करेगा। कितना विचित्र प्रवचन है। तो देखिए, शरीर का कुछ पता नहीं है। महाराज जी कहते हैं कब चला जाएगा। अरे ऐसा धन लेके चले जाएंगे तो क्या दुर्गति होगी। कितना ही हो जाए, कितना ही। वो परसों प्रवचन आया था ना, मेरे को ऐसा लगा कि महाराज जी ने नरकों का वर्णन किया था। बड़ा विचित्र वर्णन किया कि कैसे मतलब उसको पकाते हैं पकौड़ी की तरह कढ़ाया में, और मतलब तपती जमीन पर वो जब लोहा जल रहा है उस पर छोड़ देते हैं। अब वो मरता है नहीं और पीड़ा होती है ऐसी। तो हम अगर वो नरक से जाने से, वो बार बार मरने से, अगर हम यहाँ निषिद्ध का त्याग कर देवे और तकलीफ आ जाए तो उस तकलीफ से तो अच्छी है ही है। उसमें हमारे को एक समझ लीजिए एक 5-7 घंटे का कष्ट हो गया, और उसमें तो लाखों वर्षों का कष्ट भोगना पड़ेगा एक पाप के पीछे। तो इससे तो अच्छा है कि यहाँ ही भोग लेवे, वो तकलीफ सहन कर लेवे, तो कितना बढ़िया काम हो जाए। बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, और क्या हुआ, एक आदमी ने कहा कि एक आदमी की हत्या की कि तुम्हें इस आदमी की हत्या कर दे, तुम्हें 25 पैसे दूंगा। उसमें 25 पैसे होता था, बहुत कोई ज़्यादा कीमत नहीं थी, जैसे 2-4-5 रुपए की समझ लो आज के है। तो मैंने बोले 25 पैसे के लिए इसकी हत्या कर दी, 58 पैसे के लिए मैंने इसकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ, एक लुगाई ने रिक्शे वाले के साथ मिल करके अपने पति को मार दिया। तो महाराज जी ने कहा ऐसा काम न करे कि वो बाद में सुधार न सके। वहम हुआ था इसके पास पैसे है इसलिए उसने मारा, लेकिन निकले 6 आने, तब उसने दिखा मैंने 6 आने के लिए इसकी हत्या कर दी। तो ये बात है। तो मैंने दोनों बातें सुनी है, मेरे दोनों बातें आज तक समझ में नहीं आई। आपने कहा ना 6 आने के लिए हत्या कर दी, किसी ने कहा कि तुमको पैसा देंगे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो शरीर का कुछ पता नहीं है कब चला जाए। मतलब वो इतना लोभी था कि दोनों बातें हैं इसमें, वो भी बात विचारनी है। महाराज जी की बात नहीं है, महाराज जी की बात ही कह रहा हूँ मैं। आप जो बात करें मेरे को ध्यान है वो बात, क्यों मैंने 6 पैसे के लिए इसकी हत्या कर दी। उसकी जेब टंटोली नहीं थी, उसमें जेब नहीं टंटोली थी। वो उतना लोभी था कि मैं इतना लोभ में चढ़ा हुआ था कि मैंने इसके पर्चा लगा के छोड़ दिया कि इतने थोड़े से लाभ के लिए इतना बड़ा नुकसान कर देता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो देखिए, बाहर जाने वाला श्वास क्या वापस आएगा, भरोसा है इसका, आवे न आवे। तो वैसे जब तक इस बात से जल्दी अन्याय का, असत्य का, दुर्गुण दुराचारों का त्याग जल्दी से जल्दी कर दो। तो अभी से विचार कर लो, अभी से सत्संग में विचार कर लो कि अब जितना जीवन रहा है, अब गई सो गई, अब राख रही को, अब लो नसानी, अब न नसई हो। तो अब क्या जीवन में कलंकित जीवन को नहीं करेंगे। अब चाहे कला कट जाए तो कट जाए, कुछ भी हो जाए, अब असत्य आचरण नहीं करेंगे, ठीक शास्त्र की मर्यादा अनुसार चलेंगे। 3:21 यद्ददाचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही करेंगे, श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वो आचरण करेंगे, शास्त्र की आज्ञा है वो करेंगे, जो निषिद्ध है वो नहीं करेंगे, व्यवहार के जो सबके हित की बात है वही करेंगे, है नुकसान की बात नहीं करेंगे, अवनति की बात नहीं करेंगे। बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है आपकी। सत्संग में हमको जितनी अच्छी बातें मिलती है उसका अनुष्ठान करें तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल सकती है। बस साथ में आसुरी संपत्ति है, ये दुर्गुण दुराचार है, ये नहीं करें तो सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति। इतनी आनंद की बात है। तो ये साथ करते हैं तो सब लोगों में होता है। तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसका शास्त्र विहित कर्म हो ही नहीं, कोई ना कोई मिलेगा ही, कोई ना कोई। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो कोई कुछ ना कोई करता ही है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों तो सबके चलते फिर साधन नाम क्या हुआ। फिर अगर आप समझिए कि ना रात दिन भजन करते हैं और वो थोड़ा करता है, तो आप में नमूना तो है ना उसका।
आप जो करते हैं उसका थोड़ा नमूना तो है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन बड़ी बात कब होगी कि जब आप असाधन नहीं करेंगे। हाँ, तो ये देखिए, दुर्गुण दुराचार नहीं करेंगे, निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, और ये करेंगे तो कभी साधन नहीं होगा आपका। चाहे कितना ही जप कर लो, ध्यान कर लो, पूजा कर लो, अनुष्ठान कर लो, आयोजन कर दो बड़े बड़े, आप साधारण आदमी की तरह ही हैं। साधक साधक तो तभी आप होंगे, जब बड़े साधक तो तभी होंगे जब आप निश्चित का त्याग करते हैं। जितने असाधन है उसका त्याग कर दो, शुद्ध हो जाओगे। महाराज जी उठते उठते क्या कहते हैं, आप में स्वतः निर्मलता आ जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी, आपकी तेज बुद्धि हो जाएगी अपने आप ही। इतनी ज्ञान हो जाएगा कि मतलब बिना थोड़ी सा विषय भी, थोड़ा सा भी ध्यान पड़ते ही आपको सारी बातें दिखने लग जाएगी, इतनी प्रखर हो जाएगा। बड़ा बनाया काम है आपका, स्वतः ही है, कुछ नहीं करना है, नित्य है, स्वतः है। दुर्गुण दुराचारों को त्याग, तो असत का त्याग किया, उसको प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य समझता है कि जैसे संसार का काम होता है ऐसे ही परमात्मा का काम नहीं होता है। परमात्मा का काम तो बना बनाया है। वो परमात्मा असत्य का त्याग करते ही सत्य स्वतः प्रकट होता है। नाशवान का सर्वथा त्याग करते ही तत्व स्वतः रह जाएगा। क्योंकि इस बात से कहते हैं कि यम नियम है ना, बहुत है, उन नियमों का पालन करने, तो राक्षसों में भी नियमों का पालन होता था। कितना तपस्या की, कितने राक्षस तपस्या करके वरदान प्राप्त करते थे, पर उनका भाव क्या था, है मैं मरूं नहीं। वो आसुरी रहे फिर भी, इतनी तपस्या करके भी। तो कहते हैं कि यमों का नहीं, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य हस्ते अपरिग्रह यम, ये वास्तव में ये भी आसुरी संपत्ति है। सही है, वास्तव में दुर्गुण दुरुपयोगों का त्याग हो, ये यम है। यम क्या है, नियम। यम यम क्या है कि दुर्गुण दुराचार नहीं हो मेरे से, इनका त्याग करना। नियमों का जो पालन करने वाले, तो नियमों का पालन करने वाले तो असुर भी मिल जाएंगे आपको। यम नियम होते हैं ना, तो यम बड़ी चीज है, नियम इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे तपस्या हो तो करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आसुरी राक्षस भी करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कितना कितना मंत्र उच्चारण करते हैं, कितने कितने आसुरों ने तपस्या की है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह है। हिंसा नहीं करें तो असत्य नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ये व्यभिचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन ही होगा। चोरी नहीं करेंगे तो ईमानदार हो गया अपने आप, अभिमान आया नहीं। अब मैं आपको कहूँ कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, तो ये कोई बड़ी बात है क्या? चोरी करनी नहीं चाहिए। हम तो अभिमान कहाँ से आएगा? परिग्रह नहीं करेंगे, साधारण अपना निर्वाह करेंगे, अपने लिए भोग सामग्री नहीं करेंगे, अपने लिए भोग सामग्री नहीं करेंगे, अपना जीवन भोगों के अधीन नहीं बनाएंगे, संयम से बनाए अपरिग्रह। सद्गुण सदाचार आपसे आप पावेंगे, और सद्गुण सदाचार से बुद्धि एकदम शुद्ध होगी, तो शुद्ध बुद्धि होगी तो परमात्मा की तरफ जबरदस्त लगेगी, अपने आप ही मन लगेगा। नहीं लग रहा है तो समझ लो कोई ना कोई अनिश्चित आचरण है हमारे जीवन में, तो परमात्मा में मन तो अच्छी स्वतः लगेगा अपने आप ही, उसकी तरफ तत्परता से लग जाए। इस बात से आवश्यकता है तत्परता से भगवान में लगने की। दुर्गुण दुराचार भगवान से विरुद्ध है, ये बड़ी बाधा है। बाधा लगाते हुए अगाड़ी कैसे जाएंगे आप? बाधा ही लग जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ऊंचा उठेंगे ही नहीं आप नहीं उठ रहे हैं ऊंचा, तो आप में निश्चित है कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं, आप साधन कर रहे हैं साथ में। नहीं तो आपकी बुद्धि, आपका विचार तो एकदम प्रखर हो जाएगा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ऐसी ऐसी मतलब बातें प्रकट होगी, दिन भर ऐसा आनंद रहे, शांति रहे। तो दुर्गुण दुराचारों त्याग करके सद्गुण दुराचारों में लग जाओ, दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सुधाचारों में लग जाओ, तो आपसे आप बुद्धि अपने आप विवेक विचार से, जिनको अपने लिए और परिणाम में आप ठीक नहीं समझते हैं, या तो अपने लिए ठीक समझते हैं, जो परिणाम में भी ठीक नहीं है उसका त्याग करो। त्यागा शांति अनंतरम, केवल त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसका त्याग नहीं कर सकते वो रहेगा। और महाराज जी ने कहा वो आपको खोज करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में खोज करने की जरूरत है, अन्वेषण करने की जरूरत है, निर्माण करने की जरूरत नहीं है। तो वो त्याज्य वस्तु जितनी होगी वो नाशवान होगी, नाशवान है वो त्याग होगा। तो त्याग करते ही तो स्वतः सिद्ध रह जाएगा, अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध रह जाएगा, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरफ ख्याल करना चाहिए। महाराज जी का दिन भर ये ख्याल करो, दिन भर 1000 बार कर लो दिन में, कि
मेरे को परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, वो तो है मेरे साथ, मौजूद है। ये खोज है महाराज जी की, ये मामूली बात नहीं है मेरे साथ, कहीं आने वाले नहीं है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा के लिए कुछ नहीं करना है। ये जीवन मिला है परमात्मा के लिए मिला है। अगर परमात्मा के बिना जीवन चला गया तो फिर धोखा हो जाएगा। समय चूकी पूरी कहाँ पछताने है, कहाँ बरसा जब कृषि सुखाने। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा मौका सुंदर मिला है। वो हाथ से चला गया तो बार बार मिले ये पता नहीं है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये संभावना नहीं है। उत्तम काम देखिए थोड़ा कम मिलता है समय, अच्छा अवसर कम मिलता है। अभी 9 दिन का 10 दिन का जो काम हमारे को मिला है मौका, ये कम मिलता है। इतने जने मिल करके पाठ होगा, कितना एक बड़ा अनुष्ठान होने, इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। इतने आदमी सामूहिक पाठ करेंगे कि कितना बड़ा लाभ होगा जिसका ठिकाना नहीं है। इतनी जगह में, ऐसी जगह में आ गए, कैसे वायुमंडल में थे, देखो हम जहाँ थे घरों में, और कैसे वायुमंडल में थे और कैसे यहाँ आ गए। तो जो आए हैं नए नए, उनको पता है कि हम किस वायुमंडल में आए हैं और कहाँ ये जगह है। तो ये उन्नति, स्वतः उन्नति होगी आपकी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति में लग जाओ। संसार का त्याग, उसके दुर्गुण दुराचारों का त्याग, असत का त्याग, इसमें असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। कितना समझाते हैं, कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं इतना, और हमारे से उकताने वाले नहीं है। महाराज जी हमारे पीछे पड़ गए ना, तो आप छोड़ दो महाराज जी का प्रवचन, आपकी हिम्मत नहीं है कि अब मैं आज से मैं महाराज जी का प्रवचन नहीं सुनूंगा, सत्संग नहीं सुनूंगा। आप में हिम्मत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पीछे पड़े हुए हैं महाराज जी। यही तो, आपको दिख नहीं रहे हैं। हाँ, आपको दिख नहीं रहे, आपके पीछे पीछे पड़े हुए हैं। तो इसका क्या पहचान है कि महाराज जी की सत्संग छोड़ दो आप, या आप कल से हम प्रार्थना में नहीं आएंगे और महाराज जी की बात सुनेंगे नहीं, तो आपकी हिम्मत नहीं है, तो छोड़ नहीं सकते। तो ये अभाव असत का ही होता है, सत्य का कभी अभाव हुआ ही नहीं हमारे साथ में। तो ना भाव विद्यते सत्य है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, तो वो ध्यान देने की बात है कि वो नित्य निरंतर विराजमान है। उड़ते उड़ते बोले महाराज जी, आपको हमको दिख नहीं रहे, हमारे को साथ एकदम साक्षात नित्य निरंतर विराजमान है। इस वास्ते बड़े उत्साह से आपको घाटा नहीं होगा कि मेरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि आपके सामने नित्य निरंतर है। जैसे ही बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं लगा के बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं कि वो नित्य निरंतर विराजमान है। इस वास्ते बड़े उत्साह से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। नारायण नारायण।